डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी विषय में हिंदी भाषा माधुरी में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि शुक्ल जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख मनुष्य को तभी मिल सकता है जब वह आत्मनिर्भर रहे। यदि वह आत्मनिर्भर रहेगा तो वह स्वयं के निर्णय भी कर सकेगा और अपनी उन्नति को कर सकेगा, क्योंकि जो पराधीन होता है वह कभी अपने स्वयं के निर्णय नहीं ले पाता। हमेशा वह दूसरों के मुंह को ताकता रहता है और कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर हमेशा ऊपर जाता है। इसीलिए कभी भी हमें अपना मन मरा हुआ नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने मन को उत्साहित रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हमेशा प्रेरणा को प्राप्त करते रहना चाहिए। हमारी प्रगति, हमारे कार्य सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही होने चाहिए। लेखक कहता है, संसार में ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। इस संसार में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो दृढ़ चित्त वाले थे, दृढ़ निश्चय वाले थे। उनका जीवन तो समाप्त हो गया, परंतु उन्होंने सत्य की राह को नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया। इनमें राजा हरिश्चंद्र के ऊपरी इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। इनमें राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण सर्वोपरि है। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं, इतनी परेशानियां आईं, परंतु उन्होंने कभी भी सत्य को नहीं त्यागा, हमेशा सत्य की राह पर चलते रहे थे। उनकी प्रतिज्ञा यही रही थी, चंद्र टरई सूरज टरई टरई जगत व्यवहार, पै दृढ़ भी श्री हरिश्चंद्र को टरई न सत्य विचार। उनकी हमेशा यही प्रतिज्ञा रहती थी कि चाहे चंद्र टर जाए, चाहे चंद्रमा निकलना बंद कर दें, चाहे चंद्रमा अपना रास्ता त्याग दें, चाहे सूरज निकलना समाप्त कर दें, चाहे सूरज अपना रास्ता बदल दें, टरई जगत व्यवहार, चाहे समस्त संसार टल जाए, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, परंतु इस हरिश्चंद्र का दृढ़ निश्चय और सत्य विचार कभी नहीं टल सकता, कभी दूर नहीं हो सकता, कभी सत्य के विचार से वह अलग नहीं हो सकता। यही हमेशा प्रतिज्ञा हरिश्चंद्र की रहा करती थी। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे। अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी थी। लेखक कहता है कि महाराणा प्रताप का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे फिर रहे थे। अपनी स्त्री और अपने बच्चों को भूख से विलखता हुआ देख रहे थे, परंतु उन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लोगों ने उनसे कहा था कि आप अधीनता को स्वीकार कर लीजिए और अकबर की शरण में जाकर के अपने जीवन को बचा लीजिए, अपने बच्चों को भूख से विलखने से बचा लीजिए। परंतु उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाए, परंतु मैं किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं हो सकती। एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ
कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। वे कभी अपने आत्म संस्कार के कार्यों में उन्नति नहीं करते। जो हमेशा दूसरों को अपने आगे रखते हैं, दूसरों की बातों को मानते हैं, दूसरों के निर्णय से कार्य करते हैं, वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी आत्म संस्कारी नहीं हो सकते।